नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। अभी हम पहुंच रहे हैं कतिकनार के अद्वैत आश्रम कुटिया पे। चला रहे हैं आपका अद्वैत आश्रम कतिकनार का। सबसे पहले महाराज जी देखो, आत्म विवेकानंद जी महाराज सबसे पहले महाराज जी ये हैं। उसके बाद ये हैं हमारे परमेश्वरानंद जी महाराज, दूसरे महाराज जी थे। उसके बाद सबसे अभी लास्ट में महाराज जी थे वो ये हैं। उनकी समाधि भी पीछे है, हम वहाँ भी चलेंगे। ये है समाधि। यहाँ पे जो हमारे लास्ट महाराज जी थे उनको यहीं पे समाधि दिया गया है। उनकी प्रतिमा है। यहाँ पे भव्य मंदिर बनने वाला है। और जैसा कि अभी आप देखेंगे, अभी तो ये महाराज जी का प्रतिमा लगाया हुआ है। इनका बहुत ही भव्य स्मारक बनेगा। यहाँ पे तैयारी हो चुकी है, ऑलमोस्ट काम चल रहा है धीरे धीरे। ये जगह यहाँ पे पहले एक मिट्टी का मकान था, बहुत पहले। अभी यहाँ पे समाधि के बाद से इस पे स्मारक बनाने के लिए चारों तरफ से फाउंडेशन तैयार है, ऊपर का भी बनना बाकी है। ये उनकी चरण पादुका। जय हो गुरुदेव की। अब हम चलते हैं। शीश महल ऐसे तो बना था उस टाइम पे, सब चारों तरफ शीशा था, चारों तरफ से प्रैक्टिस को शीश महल बोला जाता था। ये है ये है सबसे पुराना वाला कुटिया, रसोई गृह। अशोक का पेड़, ये बगीचा, इसमें भी घास लगा हुआ है। ये है सबसे पुराना वाला कुटिया, सबसे पहले यही था। उसके बाद वो एक और उधर एक और दो बिल्डिंगें बनी हैं।
अभी इस पे हम चलेंगे ऊपर। ऊपर चलते हैं। ऊपर से बड़ा ही अच्छा पूरा चारों तरफ का जो गांव है, गांव का एरिया है, बड़ा अच्छा दिखता है। दिवाली के अगले दिन यहाँ पे होता है भंडारा, जिस दिन लगती है भारी भीड़ और दूर दूर से लोग आते हैं। ये एक टाइम पे ये बाबा का ध्यान करने वाला रूम हुआ करता था जब बाबा जीवित थे। अभी हम आ गए हैं सबसे ऊपर, छत के सबसे ऊपर। वाह क्या नज़ारा है यहाँ से, चारों तरफ का। ये 3 बिल्डिंगें हैं, इधर बगीचा है। यहाँ पे जब भंडारा होता है तो यहाँ पे पहले महाभारत या रामायण चलता था, तो वहाँ पे सब लोग बैठ के देखते थे। इधर पेड़ पौधे हैं, काफ़ी फल हैं, आम के पेड़ है। एक टाइम था यहाँ पे तेज पत्ते का भी एक पेड़ था। यहाँ से जो वो मनी प्लांट दिख रहा है, इसको थोड़ा जूम करता हूँ मैं। ये जो मनी प्लांट दिख रहा है ये बाबा के टाइम से ही है यहीं, और वहीं पे ये चबूतरा जैसा भी है जहाँ पे बाबा अक्सर बैठते थे। और हर रविवार के दिन बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जिनको मतलब आँख में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे बाबा एक दवाई बनाते थे। वो दवाई डलता था हर रविवार को, यहीं पे डलता था, तो यहाँ सब लोग आते थे। इसके अलावा और भी होम्योपैथी के बारे में महाराज जी को बहुत नॉलेज था, तो कई सारी दवाइयाँ, कई सारी बीमारी के और कई परेशानियों की जब दवाई होती थी वो लिख के देते थे। काफ़ी आराम भी होता था बहुत लोगों का। महाराज जी के रहते ही यहाँ पे एक तालाब खुलवाया गया था। अभी ये गांव के बालक लोग इसमें तैर रहे हैं, अभी भी है, बाकी तो ये हरा है। वो दूर जो दिख रहा है वो सेवई गांव पड़ता है। इधर जो दिख रहा है वो थोड़ा दूर आगे एक भटौली गांव पड़ता है। ये पूरा अभी जो धरती है एकदम हरी चादर ओढ़ के सजी हुई है। देखिए आगे जो है किरनी गांव पड़ता है। ये सबसे आखिरी वाला जो है पड़ाव है। ये सोलर प्लेट, अब तो खैर इस गांव में बहुत काफ़ी समय हो गया, लाइट बिजली आ चुका है, लेकिन महाराज जी के टाइम से यहाँ पे ये सोलर पैनल लगे हुए थे। इसी से हमारा हर सुबह आरती होती थी तो हम सबको सुनाई देता था, जिससे कि हमारा अलार्म कह लीजिए, एक बड़ा अच्छा माहौल होता था। सुबह शाम भजन सुनने को मिलता था। तो ये अभी हम बीच में है, ब्रिज जैसा है, उस पर खड़े हैं। ये दूसरी बिल्डिंग है। ये जो दूसरी बिल्डिंग जिसमें ऊपर तक का नहीं है, नीचे नीचे कहीं बना है, तो उस बिल्डिंग से इस पे आने का ये रास्ता है। सामने समाधि आपको ऊपर से दिखा रहे हैं, ये है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब ये बन के तैयार होगी बड़ा ही भव्य लगेगा। उसका जाने के लिए वहाँ से सीढ़ी भी बना है। ये ऊपर इसके ऊपर समाधि बनेगी अभी, और गुंबज बनेगा यहाँ पे। ये कटहल का पेड़, ये पेड़ भी पुराना ही है, उसी टाइम से ही है। कोई शोर शराबा नहीं, शहर की जो चहलकदमी होती है, भीड़ भाड़ होता है, उन सब से दूर प्रकृति की गोद में एकदम ये मठिया है। यहाँ पे आने मात्र से ही बड़ा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। नॉर्मली हम अपनी लाइफ में भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी में भाग दौड़ में बिजी इतना होते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद अब जितना दिन रहेंगे यहाँ पे बड़ा ही अच्छा सुकून मिलता है। महाराज जी थे तब भी, अब हालांकि वो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ से हम चल के भी एरियल व्यू, आपको पूरा गांव का व्यू दिखाते हैं। सबसे ऊपर वाला है तल,
आ गए हम सबसे ऊपर। तो ये रहा यहाँ से व्यू। ये जो आप सामने अभी पता नहीं, मैं जूम करता हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक ये मड़ई जैसा लगा हुआ है। इस साल की गर्मी हमने इससे बिताई है, इस मड़ई के ऊपर। हमारे इस चैनल पे इसका फोटो भी दिखने को मिलेगा मेरा है। और ये दूर दूर तक जहाँ भी नज़र जा रहा है, ये हमारे गांव तो इधर पड़ता है, सामने सिवई टोला है ना हो। कौन है वो? हो ना दंगौली जमुआ टोला। दंगौली जमुआ टोला नहीं तो दंगौली, दंगौली है। दंगौली हमारे पंचायत में ही आता है। आगे गांव दिख रहा है, दंगौली है, किरनी पड़ता है। ये सिवई टोला। ये हमारे दो मित्र लोग आ रहे हैं, पुराने मित्र रहे हैं, हमारे क्लासमेट रह चुके हैं। ये मार्ग भी बन गया है, पहले तो एक कच्चा रास्ता हुआ करता था। कहा अमिता, ये इधर पेड़ है, नहीं तो ये पूरा गांव दिखता है, बड़ा अच्छा दिखता है यहाँ से। फिर ये है। अब हम यहाँ से चलते हैं। विवेक बाबू नीचे खड़े हैं। चलते हैं नीचे। जो एक दूसरी बिल्डिंग है वहां पे भी चलते हैं, सबसे लास्ट में। ये है सबसे आखिरी बिल्डिंग। ये अभी आंवले का पेड़ है यहाँ पे। इससे पहले एक बहुत ही बड़ा और बहुत विशाल आंवला का पेड़ था। महाराज जी कभी कभी यहाँ बैठते थे। ये भी कौन से महाराज की समाधि है हो? जो दूसरे इनसे पहले वाले महाराज जी थे, उनका समाधि ये है। तो ठंडी के दिनों में महाराज जी यहाँ पे आके बैठते थे। ये कब यहाँ पे हम लोग मिलते थे। हाँ, जब भोग वो गुरु पूर्णिमा के दिन भोज लगता था, तो यहाँ पे हम लोग तिरपाल बिठा के सब लोगों को खिलाते थे जो भक्त आते थे दूर दूर से। अब चलते हैं ऊपर, चलते हैं ऊपर, जल्दी जल्दी चलेंगे। क्या करेंगे? तल्ला तल्ला। कमरे हैं इधर गेस्ट लोग को ठहरने के लिए। यहाँ बगल में महाराज जी का ही है ये। यहाँ पे एक कलम का पेड़ हो सकता था एक टाइम पे, यहाँ पे था, फिर तालाब है। सबसे ऊपर साफ सफाई की यहाँ पे भी थोड़ा कमी दिख रही है, वैसे होती नहीं है, लेकिन लड़के सब साफ सफाई करते हैं। ये है गाँव, देखा हुआ, ये है गाँव, ये है गाँव। जो गाँव दिख रहा है अभी, वहाँ से नहीं दिख रहा था। उस बिल्डिंग पे जब हम थे तो नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है। टिंकू मित्र, इसी से जुड़ा हुआ एक और बिल्डिंग है, अद्वैत आश्रम विश्रामपुरी। इस गांव को विश्रामपुरी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इस गांव का नाम कतिकनार है। तो ये शौचालय सह स्नानागार है। जब यहाँ पे भंडारा होता है दिवाली के अगले दिन, तो जितने भक्त आते हैं उनको नहाने के लिए, शौच वगैरह के लिए ये रूम का निर्माण किया गया है। यहाँ पे 2 चापाकल है। वैसे अब जो छोटी छोटी कीले नीचे दिख रहे हैं, ये नल है, नल का चालू कर दिया जाता है उस समय के लिए। अभी बंद पड़े हैं वहाँ पे, बस नल कसना है। कम से कम 1,500-2,000 लोग बैठते हैं खाना के लिए। और ये वो, हाँ, ये जगह है जहाँ पे
प्रसाद जब वितरण होता है, जब भोज होता है, तो एक साथ में नहीं भी तो कम से कम 1,500 हज़ार तो मान ही लीजिए, 1,000 से ज़्यादा ही लोग बैठते थे, यहाँ तक होता है। तो कई पाँति इसमें पंक्तियाँ बैठती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है वो मेन बिल्डिंग है। मैंने दिन में आपको जैसे दिखाया था, तो ये भंडारे का दिन है, जिस दिन मतलब भंडारा होता है। तो यहीं पे तीनों महाराज जी का प्रतिमा स्थापित है अंदर। ये जो जगह है, यहाँ महाराज जी बैठते थे दिन में। ये दूसरी बिल्डिंग है जहाँ पे ऊपर जो बाहर से आए हुए भक्तगण हैं, उनका रहने का इंतज़ाम यहाँ पे किया जाता है। जो दूर दराज से आए हुए हैं वो यहाँ पे आराम करते हैं। आगे अब हम चलते हैं जहाँ पे महाराज जी की समाधि है। ये समाधि है, इसके ऊपर अभी स्मारक बनना बाकी है, काम चल रहा है। दिन में मैंने आपको अभी दिखाया। अगर आप कहीं दूर से वीडियो देख रहे हैं तो श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम करें और कमेंट बॉक्स में श्री सद्गुरु नमः लिखें। और हम चलते हैं रसोई घर की तरफ। ये देखिए, यहाँ पे सारे भक्तगण, ये गांव और आवार जवार के ही भक्तगण होते हैं जो सेवा भाव में लगे हैं। खाना तैयार हो रहा है उधर। हम थोड़ा आपको बाहर ले चलते हैं, जहाँ पे कि भक्तगण हैं भोजन ग्रहण कर रहे हैं, यानी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया था आप सबको कि यहाँ पे एक बार में नहीं भी तो कम से कम ऑलमोस्ट 1,000 के आसपास तो लोग होंगे ही। तो एक साथ इतने देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, सब लोग बैठे हुए हैं। और हमारे कार्यकर्ता जो हैं, भक्तगण हैं, यहाँ पे प्रसाद वितरण कर रहे हैं। सभी लोग देखिए एक साथ, और बिल्कुल जो आदि अनंत से चली आ रही है पारंपरिक विधि खाना खाने की। ये नहीं कि टेबल मेज लगा के, एकदम नीचे जो है ज़मीन पे ही दरी बिछाया हुआ रहता है, उसमें बैठ के लोग अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आगे दूर जो आपको लाइट दिख रही है, वहाँ पे मेला टाइप का है। मेला वाला जैसे चरखी वगैरह हो गए या कुछ लोग कुछ सामान वगैरह बेचते हैं, उसकी दुकानें वहाँ पे लगी हुई है। देखिए कितनी भारी संख्या में, हालांकि अभी पिछले साल जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन रहा था, तो उतनी भारी संख्या में तो भक्तगण नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। अभी स्थिति सामान्य है, इसके इतना भीड़ दिख भी रहा है। चलिए अब हम वापस ले चलते हैं आपको। ये देखिए, ये जो सबसे लास्ट वाली बिल्डिंग थी, इसके ऊपर से हमने चल के एरियल व्यू दिखाया था कि रात इतना ऐसा लग रहा है कि दिवाली अभी ख़त्म ही नहीं हुई। कल ही दिवाली बीती है, दिवाली के अगले दिन ये भंडारा होता है, लेकिन देख के अभी आपको लग रहा होगा कि दिवाली ही चल रहा है। ये भी जो बाहर से आए हुए भक्तगण है ना, उनको आराम करने के लिए ये बिल्डिंग है बनी हुई। ये समाधि है, समाधि के साइड से गुजर रहे हैं, दूसरे साइड से। माइक पे आपको आवाज़ आ रही होगी। जो और दूसरे कुटिया से आए हुए महाराज जी लोग हैं, वो प्रवचन दे रहे हैं। चलिए हम वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं, ले चलते हैं वहाँ पे। तो ये वो बगीचा है जो सामने दिख रहा है। इस बगीचे में नीचे तिरपाल बिछाया हुआ है ताकि जो भक्तगण हैं बैठें और प्रवचन का आनंद लें। सामने जो महात्मा जी लोग हैं, इन सभी लोगों के रहने का इंतजाम किया गया है। देखिए सामने जो मंच दिख रहा होगा आपको, वहाँ से महाराज जी लोग प्रवचन दे रहे हैं। तो ये रहा भंडारा का पूरा वीडियो। और आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो अपने परिजनों के साथ भी शेयर करें। विवेक बाबू का पैर जल रहा है, तो अब हम चलते हैं
आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अपने ही गांव का है, मेरे खुद के गांव का, और हमारे गांव के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही आकर्षण का केंद्र भी कह लीजिए। यहाँ पे नहीं भी तो बहुत बहुत दूर से जो भी ये संस्था है, इस संस्था से जुड़े जो भी भक्तगण हैं बहुत दूर से जाते हैं। महाराज जी थे तब भी, अब फिर से शुरू हुआ है। महाराज जी के जाने के बाद थोड़ा झटका तो लगा है, मतलब लोग थोड़ा कम आते थे या, लेकिन अभी पिछले 2 साल से पुनः वो चीज़ें शुरू हो चुकी है। तो अगर आप आसपास कहीं हैं, यहाँ का आने का जो रास्ता है डुमरांव स्टेशन से है, रेलवे स्टेशन डुमरांव नज़दीकी जो पड़ता है, वहाँ से बस के द्वारा केसठ हमारा ब्लॉक भी पड़ता है इस गांव का, वहाँ से आप आ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।